हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने CSIR JRF, DBT JRF या ICMR या कोई भी JRF क्लियर करके रखा हुआ है और वे ACSIR की लैब से PhD करना चाहते हैं, तो ACSIR के जो अगस्त सेशन के लिए जो PhD फॉर्म है वो ओपन कर दिए गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है, वहां पर ACSIR सर्च करना है। जैसे आप ACSIR सर्च करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको इसके बाद यहाँ पर एडमिशन में जाना है। एडमिशन में जाने के बाद आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाना है। जब आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ अंदर भी दिया हुआ है तो मैं अभी इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। जब आप इसको स्किप करके अंदर जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 19 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गए हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर देखते हैं अगर हम लास्ट में कहीं मेंशन किया गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और हमेशा कोशिश ये करिए कि कोई भी फॉर्म हो, चाहे ये वाला फॉर्म हो, इसके अलावा जैसे अभी NII का फॉर्म आया हुआ है वो फॉर्म हो, या किसी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कोई भी फॉर्म हो, तो आप उसको लास्ट डेट तक वेट मत करिए। जैसे ही फॉर्म आता है वैसे ही आपको क्या करना है कि उसको फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट का सब लोग इंतजार करते रहते हैं और लास्ट डेट पर जाकर के इतना एकदम क्राउड हो जाता है कि वेबसाइट या सर्वर काम नहीं करता है, तो वहां पर आपका हो सकता है कई बार फॉर्म जो है वो फिल भी ना हो पाए और सर्वर चला जाए। तो आपको जैसे ही फॉर्म आता है वैसे ही आपको फॉर्म को फिल कर देना है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर आपसे CSIR की लैब्स के ऑप्शन पूछता है कि आप कितनी लैब में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन सी लैब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे टाइम पर वहां पर 3 लैब्स आते थे। अभी एक बार आप देख लीजिए कि कितने लैब्स का ऑप्शन आ रहा है, उस हिसाब से आप इसको फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पर साइन अप का या लॉग इन साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, न्यू यूजर साइन अप। तो सबसे पहले साइन अप पर जाकर आपको साइन अप करना है, वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और ऑन कंप्लीशन ऑफ ACSR ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ACSIR एप्लीकेशन नंबर AAN विल बी जनरेटेड। एग्जाम्पल जैसे ACSR 1 2 3 4 5 करके जो भी उसका नंबर होगा, दिस AAN shall be used in future correspondence between applicant and ACSIR। इसको आपको कहीं पर नोट कर लेना है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में कभी ACSIR से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ये AAN जो है वो आपका ACSIR एप्लीकेशन नंबर है, इसकी नीड पड़ने वाली है। पे दी एप्लीकेशन फीस, जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कुछ फीस जो है वो पे करनी है, जो हमारे टाइम पर नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर फीस आपको पे करनी है। जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट है उनको 1,000 रुपये पे करना है, और जो SC ST और PWD के जो कैंडिडेट है उनको 500 रुपये यहाँ पर पे करना है। जब आप ऑनलाइन फीस पे कर देंगे तो उसके बाद में आपको जो आपका एक्नोलॉजमेंट या एडमिशन रिसिप्ट है वो आपको डाउनलोड करके रख लेनी है, ताकि फ्यूचर में कभी आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ हमने फीस पे किया था। एन एप्लीकेंट कैन साइन अप फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द सेशन दैट इज जनवरी 2024 टू ए साइन single program of study. Once you successfully sign up on ACSR online application portal, you will be receiving auto email on your email ID। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन करेंगे वैसे ही आपके ईमेल पर जो यहाँ का जो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो होगा यहाँ पे वो आपका वहाँ पर लिंक कर दिया जाएगा ईमेल से। ठीक है, ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कौन कौन से लैब्स हैं वो जो ACSIR से एफिलिएटेड है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ACSIR सेंटर्स पे जाकर क्लिक करना। तो यहाँ पर सारे ACSIR के लैब्स के नाम आ जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लैब का नाम दिया हुआ है, सबसे पहले सीरियल नंबर दिया है, फिर लैब का नाम दिया हुआ है, और उसके बाद में कोर्स दिया गया है कि वहां पर कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पर CSIR AMPRI भोपाल है, इसमें जैसे MTech, ME इंजीनियरिंग, IDDP, MTech, PhD, ये सब यहाँ पर मेंशन है। वैसे ही आप देख लीजिए जैसे आपका CBMR है वो PhD केवल साइंस में करा रहा है, तो यहाँ पर वो मेंशन है। अब देखिए उसके आगे यहाँ पर कोर्स के बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है लैब कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर किसी ना किसी साइंटिस्ट को लैब कोऑर्डिनेटर रखा जाता है। जैसे डॉक्टर विश्वनाथ मैथी जो है वो CBMR के कोऑर्डिनेटर है, ये साइंटिस्ट हैं। और उसी तरह से जैसे CSIR CDRI की अगर आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर रितु त्रिवेदी मैम जो है वो ACSIR की कोऑर्डिनेटर है। इसी के आगे जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, और उसका आगे वेबसाइट भी दिया हुआ है जहाँ से जाकर के आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं
कि कौन से इंस्टीट्यूट में किससे रिलेटेड रिसर्च हो रही है और वहां पर आपके इंटरेस्ट का कोर्स वहां पर अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर आपके इंटरेस्ट का वहां पर कोर्स अवेलेबल है तभी आप जो फॉर्म फिल करेंगे, तो वहां पर जब प्रेफरेंस देंगे तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग हमेशा याद रखिए कि कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जब आप ACSIR फॉर्म में फिल करते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस आता है। तो जब आप ACSIR के थ्रू जब इनरोल करेंगे तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर वो एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इनको, अगर किसी इंस्टीट्यूट का आपने सेकंड या थर्ड पोजीशन पर फिल किया हुआ है तो वो आप पूछेंगे कि आपने हमारे इंस्टीट्यूट को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया, या आपने हमारे इंस्टीट्यूट को थर्ड प्रेफरेंस क्यों दिया। तो ये क्वेश्चन अगर आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिस इंस्टीट्यूट में है ना, वो आपको सबसे पहले नंबर पर फिल करना है, उसके बाद आपका सेकंड करना है। और जब सेकंड आपने कर दिया, मान लो आपका सेकंड के लिए जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पर वो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, उसके लिए मैंने एक इस पे अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उसको आप देख लेंगे तो आपका इंटरव्यू आसानी से निकल जाएगा। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप टोटल जो है यहाँ पर कितने लैब्स हैं ACSR के, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो टोटल 81 लैब्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद हम टेंटेटिव इनटेक की बात करते हैं, यानी कि किस इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स को वो लोग लेने वाले हैं, तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जैसे CBMR में टोटल 25 रेगुलर स्टूडेंट है, उसी तरह से यहाँ पर CBRI में 5 है, CCMB में टोटल 25 रेगुलर हैं और 2 इंटरनल के लिए है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आप कहीं आपको CDRI दिख रहा होगा, तो इसमें आप कंट्रोल F करके अपना डिजायर्ड इंस्टीट्यूट है उसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप CDRI सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए CDRI आ गया। CDRI में टोटल 110 रेगुलर सीट्स हैं और इंटरनल के 26 हैं, तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। इस तरह से आप टोटल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा नंबर है जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने टेंटेटिव इनटेक देख लिया, और उसके बाद में फीस स्ट्रक्चर किस तरह से रहने वाला है, मतलब जब आपने फॉर्म फिलिंग की फीस जो है वो तो अलग है ही, उसके अलावा जब आप PhD में एनरोल कर लेंगे तो आपको वहां पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे PhD इन साइंस की हम बात करते हैं तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको 12,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ता है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि एक सेमेस्टर जो है वो आपका 6 मंथ का होगा, यानी कि एक साल में आपको यहाँ पे 24,000 रुपए पे करना है। वहीं जो स्पॉन्सर्ड या सेमेस्टर जो जिनका डबल रेगुलर है या रेगुलर नहीं है जो, तो उनको 24,000 रुपए यहाँ पर पे करना होता है पर सेमेस्टर का, यानी कि एक साल में इसका दुगना 48,000 हो गया। ठीक है, तो रेगुलर में आपको 24,000 पे करना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मैं ACSIR के ये फीस स्ट्रक्चर से सहमत नहीं हूँ। इतना फीस स्ट्रक्चर इनको नहीं रखना चाहिए, ये फीस कुछ ज्यादा हो रही है। पहले ये फीस 8,000 थी, लेकिन हर साल CSIR कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ाता जा रहा है, तो 8,000 से ही जाकर के अभी 12,000 हो गई है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है ये ऐसे करते करते 20-25,000 ना पहुंच जाए। चलिए खैर छोड़िए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ और चीज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर एक ऑप्शन अलग से दिया गया है। अभी यहाँ पर ये शायद शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी पोर्टल रिसेंटली ओपन हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट डेट भी नहीं दिया है। जैसे थोड़ा टाइम होगा वो इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन जो है वो खुल जाएंगे। आपको लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वहां आप आकर के पूछ सकते हैं। और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ACSIR में पहले से फॉर्म फिल करके रखा हुआ है और वो ACSIR की लैब से ही अपना PhD जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।